अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स। अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गेट सी एच और गेट सी एच ई के फंक्शन के इस्तेमाल से यूज़र से इनपुट कैसे ली जाती है। अपने लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्कैनफ के थ्रू इनपुट को वैल्यूज़ को कैसे इनपुट किया जाता है। आज की जो हमारी वीडियो है वो भी इसी मुतालिक है कि वैल्यू कैसे इनपुट की जाती है, लेकिन थोड़ी सी स्पेसिफिक इसलिए हो जाती है कि हम यहाँ पे बात करेंगे सिर्फ कैरेक्टर इनपुट के बारे में। कि हम जो दो फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं गेट सी एच और गेट सी एच ई, ये सिर्फ कैरेक्टर इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इनका फ़ायदा ये होता है कि हमें जिस तरह स्कैनफ में वैल्यू को इनपुट करने के बाद एंटर दबाना पड़ता है, गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन के अंदर हमें एंटर नहीं दबाना पड़ता। जैसे ही हम वैल्यू को इनपुट करेंगे हमारा रिजल्ट फ़ौरन आ जाएगा। ठीक है, जिस तरह हम कोई प्रोग्राम चलाते हैं या कोई गेम चला रहे होते हैं तो वो हमसे कहते हैं प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। तो हम कोई भी की दबा देते हैं तो हमारी वो गेम या हमारा वो प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशंस के अंदर जब हमें एंटर ना दबाना पड़े बल्कि हमारे की दबाते ही हमारा आउटपुट आ जाए, ऐसे सिचुएशंस के अंदर गेट सेट और गेट सेट ई फंक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है, आइए हम देखते हैं। पहले इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, फिर आपको फ़र्क भी समझा देते हैं। ठीक है जी। ये प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर मैंने पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, अपनी पिछली वीडियोस में मैंने बताया था कि ये स्ट्रक्चर जो है वो तमाम वीडियोस के लिए सेम है, लिहाजा हम इसको पहले से लिख लिया था ताकि टाइम की बचत हो जाए। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेंगे कैरेक्टर टाइप 4ch। यूज़र को हम एक मैसेज शो करवा देंगे कि वो एक कैरेक्टर इनपुट करे। लास्ट टाइम हम जो पढ़ा था हमने तो वो था स्कैनफ के ज़रिए, कि जब हम स्कैनफ लिखते हैं तो यहाँ पे हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखना पड़ता है और फिर एंड के साथ वेरिएबल का नाम। ठीक है जी, ये वेरिएबल का नाम है जिसमें हमने वैल्यू को स्टोर करवाना है, और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है जो इस वेरिएबल के डाटा टाइप के लिहाज से हमें लिखना होता है। तो ये लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। हम यहाँ पे स्कैनफ को डिस्कस नहीं करेंगे, ये तो सिर्फ मैंने आपको थोड़ी सी याद देने के लिए यहाँ पे ये कहा था। क्योंकि इसका सिंटैक्स भी है ये वाला कि हमें ये लिखना पड़ता है फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल। लेकिन यहाँ भी हम गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, हमने सी एच इज इक्वल टू गेट सी एच। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे उसको शो भी करवा लेंगे ताकि यूज़र को पता हो कि हमने कौन सा कैरेक्टर इनपुट किया है। तो योर एंटर्ड कैरेक्टर इज %C और CH। ठीक है जी। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो मुझसे कह रहा है एंटर अ कैरेक्टर, तो मैं दबाता हूँ जी के जी, तो फ़ौरन मेरा मैसेज आ गया योर एंटर्ड कैरेक्टर इज के, कि आपने के एंटर किया। जैसा यहाँ भी आ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अब हम यहाँ पे कोई भी की दबाएंगे तो हमारा वो प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन के लिए गेट सी एच का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे बैसेज एन लगा रहे हैं ताकि आपको फ़र्क समझ आए। फिर दोबारा मैं इसको रन करता हूँ जी। तो वो कह रहा है एंटर अ कैरेक्टर, मैं कहता हूँ क्यू। तो वो कह रहा है योर एंटर्ड कैरेक्टर इज क्यू। अब जैसे आपने देखा कि मैंने जैसे ही क्यू दबाया है तो मुझे एंटर दबाना नहीं पड़ा, फ़ौरन मेरा रिज़ल्ट आ गया। अब यहाँ पे अगर हम गेट सी एच ई लिख दें तो दोनों फंक्शन का काम तकरीबन सेम है, ए। तो योर एंटर कैरेक्टर इज़ ए। तो यहाँ भी आपको एक फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि जब मैंने गेट सी एच फंक्शन का इस्तेमाल किया था तो जो मैंने कैरेक्टर इनपुट किया है वो नज़र नहीं आ रहा था। अब जब मैंने गेट सी एच ई का इस्तेमाल किया है तो ई स्टैंड फॉर इको वैल्यू को शो करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर दोबारा देख लें, जब मैं गेट सी एच ई लिखता हूँ तो मैं लिखा कैपिटल ए, तो कैपिटल ए जहाँ पे जो मेरा था वो शो हो गया, लेकिन जब मैंने यहाँ पे इनपुट किया तो वो शो नहीं हो रहा। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे गेट सी एच ई का इस्तेमाल कर लेता हूँ तो जो मैंने कैरेक्टर ए इनपुट किया है जिसकी जो आउटपुट भी नज़र आ रही है और जो मैंने इनपुट किया है वो भी नज़र आ रहा है। ठीक है जी। जबकि स्कैनफ में क्या होता है कि जब आप वैल्यू को इनपुट करते हैं तो आपकी वैल्यू के एंटर दबाने का वेट कर रहा होता है
ये रिजल्ट आपका तब तक नहीं शो होगा जब तक आप इस वैल्यू को इनपुट करने के बाद एंटर नहीं दबाएंगे। तो ये था गेट सी एच और गेट सी एच ई का इस्तेमाल, कि किस तरह आप गेट सी एच और गेट सी एच ई के इस्तेमाल से यूज़र से एक कैरेक्टर ले सकते हैं। याद रहे कि ये जो दोनों फंक्शन हैं ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर इनपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। मैं यहाँ पे लिख के भी देता हूँ, यूज़ ओनली फॉर कैरेक्टर इनपुट। ये सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, नंबर वगैरह आप इनपुट नहीं कर सकते। हाँ, कैरेक्टर्स में आपके अल्फ़ाबेट्स भी आ जाते हैं और ये बाकी सारे जो स्पेशल सिंबल्स हैं वो भी आ जाते हैं, ग्रेटर दैन, लेस दैन, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, साइन ऑफ इंटरोगेशन, डबल कोट्स, डॉलर का साइन, एंड एम्परसैंड का अपना स्टार, और ये तो मतलब कैरेक्टर सारे इसमें आ जाएंगे, लेकिन नंबर्स को इनपुट नहीं कर सकेंगे। ठीक है जी, सिर्फ जो है वो ये कैरेक्टर्स को इनपुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। और गेट सी एच और गेट सी एच का इस्तेमाल इस तरह है कि इसका सिंटैक्स ये है कि यहाँ पे आपको एक तो ये फ़ायदा है कि आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि कन्फर्म है तो गेट सी एच और गेट सी एच कैरेक्टर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आप इस साइड पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम और राइट साइड पे गेट सी एच या गेट सी एच ई। तो इस तरह आपकी वैल्यू जो है यूज़र से डायरेक्ट इनपुट हो जाएगी, आपको एंटर दबाना नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, उम्मीद है आपको गेट सी एच और गेट सी एच में फ़र्क और स्कैन एफ में फ़र्क समझ आ गया होगा। इस प्रोग्राम को आप ट्राई करें, अगर कोई इशू वगैरह हो तो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में इसको शेयर भी करें। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।